So if we talk about Western Hemisphere geopolitics, we'll be looking at some very important points with regards to Western Hemisphere geopolitics. तो सबसे पहला पॉइंट है द ट्रम्प कोरोलरी टू द मॉनरॉय डॉक्ट्रिन। तो बेसिकली अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स मॉनरॉय डॉक्ट्रिन को फॉलो करती थी, बट अब 2026 में जो नया अभी जो ट्रम्प की सरकार है वहां पे हमको ट्रम्प कोरोलरी देखने को मिल रहा है। अब ये होता क्या है इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। द डिफाइनिंग जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ 2026 is what analysts call the Trump corollary. And what it is a modern militarized update to the 1823 Monroe Doctrine, which originally warned European powers against colonizing the Americans. तो देखो बात ऐसी है कि अमेरिका में 1823 में मॉनरोय डॉक्ट्रिन, जो कि एक जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं, उसको अपनाया। तो मॉनरोय डॉक्ट्रिन के तहत यूनाइटेड स्टेट्स यूरोपियन पावर्स को अमेरिका में कॉलोनाइज होने नहीं देगा। सो मॉनरोय डॉक्ट्रिन एक आप जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं, 1823 का है ये। इसका मेन फ्रेमवर्क का इंटेंट यही था कि वार्निंग यूरोपियन पावर्स अगेंस्ट कॉलोनाइजिंग द अमेरिकास, क्योंकि हमको पता है कि यूरोपियन पावर्स ने पूरे वर्ल्ड में कॉलोनाइज किया, इंडिया में भी कॉलोनाइज किया, भारत को भी वो उन्होंने मतलब हथिया लिया था, अफ्रीका मिडल ईस्ट में भी उनकी कॉलोनीज थी। बट अमेरिका ने यूनाइटेड स्टेट्स ने यूरोप को कॉलोनाइज होने नहीं दिया। उसमें मॉनरोय डॉक्ट्रिन जो 1823 का है उसका बहुत बड़ा एक रोल है। तो तब से ये एक जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क यूएस में हमको देखने को मिला, एक ये एक एग्रेसिव फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं। अब उसी के तहत अब 2026 में हमको एक नया जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क देखने को मिल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, दैट इज द ट्रम्प कोरोलरी। अब ये ट्रम्प कोरोलरी है क्या, इसको समझते हैं। सो ट्रम्प कोरोलरी का मेन आइडिया है यूनाइटेड स्टेट्स asserts exclusive strategic preeminence in the western hemisphere। तो ट्रम्प कोरोलरी का मेन इंटेंट ये है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स इट्स कंप्लीट इन्फ्लुएंस। यूनाइटेड स्टेट्स विल नॉट लेट चाइना, रशिया, ईरान or any other country to establish influence in the western hemisphere. In the western hemisphere, United States wants its exclusive influence, and that is the Trump corollary. So China, United States wants to eliminate the rival presence, that is the China, Russia, and Iran, because according to United States, these rival presence is a direct threat to national security. एंड ट्रम्प कोरोलरी जो जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे कदम उठाएगी जिससे कि वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सके। सो इफ वी टॉक अबाउट द न्यू रेड लाइंस, देखो कोल्ड वार में जो था, अनलाइक द कोल्ड वार्स फोकस ऑन आइडियोलॉजी लाइक कम्युनिज्म, दिस न्यू डॉक्ट्राइन फोकसेस ऑन रिसोर्स कंट्रोल। देखो कोल्ड वार जो था वो आइडियोलॉजी पे था, लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। तो अभी 2026 में हम आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2026 में किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिसोर्स कंट्रोल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। एंड यूनाइटेड स्टेट्स का भी यही इंटेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स इज फोकसिंग ऑन रिसोर्स कंट्रोल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ऑयल, lithium, ports, and space stations. So in 2026, it's not about the ideology, but it's about the resource control and infrastructure. And that is what the US is focusing on under the Trump corollary. And the capture of Maduro is a kinetic enforcement of this policy.
demonstrating that the US is willing to use direct force to remove regimes that facilitate rival powers' access to the region. So, Trump corollary is the new geopolitical framework which the US is following in 2026, and Trump corollary के तहत United States is focusing on the exclusive influence in the Western Hemisphere where it does not want its rival like China, Russia, or Iran to establish any kind of influence because it treats them as national security threat. And also under the Trump corollary, United States is focusing not on the ideology but on the resource control and infrastructure, wherein United States, क्योंकि हमको पता है कि लैटिन अमेरिका में दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा ऑयल रिजर्व, सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वहां पे मौजूद है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा कच्चा तेल ओरिनाको बेल्ट में मौजूद है। एंड साथ में लिथियम ट्रायंगल, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स है, मतलब। तो यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा फोकस है रिसोर्स कंट्रोल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो द नाउ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर जियोपॉलिटिक्स इट इज गवर्न्ड बाय द ट्रम्प corollary.